हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें बेसिकली बताता है लिक्विड का फ्लो थ्रू अ ट्यूब, थ्रू अ पाइप। किसी पाइप से लिक्विड का जो फ्लो हो रहा है उस फ्लो रेट को, यानी हाउ मच लिक्विड या हाउ डज अ लिक्विड फ्लो थ्रू अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। पाइप कैसा होना चाहिए या ट्यूब कैसा होना चाहिए? नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का ट्यूब देते हैं, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, कहीं पर मोटा कहीं पर पतला पाइप है। उस पाइप में लिक्विड किस तरह से फ्लो कर रहा है कोई भी, उसकी इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो यहाँ देखते हैं ये हमारे पास एक ट्यूब है, यानी कि एक पाइप है, ये इस तरह से है। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, एक्स वाई हमारे पास पाइप है। यहाँ पर लिक्विड इसमें फ्लो कर रहा है, इस तरह से लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर ये एंटर हो रहा है, तो एंटर होने वक्त इसकी जो स्पीड है वो क्या है, v1 है। यहाँ से लीव कर रहा है, v2 स्पीड है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2 है। तो हमें ये जानना है, इक्वेशन बनानी है कि यहाँ से जब एंटर करेगा तो यहाँ से कितना एंटर करेगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, यानी कि एक ये प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ लिक्विड, या हम कह सकते हैं व्हेन एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड, या समझेंगे आइडियल फ्लूइड के बारे में। कोई भी फ्लूइड आइडियल फ्लूइड कहलाएगा अगर वो इनकम्प्रेसिबल है और नॉन विस्कस है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस? नो फ्लूइड इज नॉन विस्कस, कोई भी फ्लूइड नॉन विस्कस नहीं है। हाँ, हम वाटर एज एन आइडियल फ्लूइड कंसिडर किया जा सकता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये हुआ उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, पूरे ट्यूब प्रेशर वगैरह बढ़ने से डेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ता है। इस तरह के फ्लूइड को हम कहते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। और नॉन विस्कस यानी जिसकी विस्कोसिटी बहुत कम है, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन विस्कस कहेंगे। तो जब कोई आइडियल फ्लूइड यानी कि नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड किसी ट्यूब में जो कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की है फ्लो करता है, तब एट एनी पॉइंट ऑफ मोशन, किसी भी पॉइंट पर, एट ईच पॉइंट ऑफ मोशन, the product of velocity and area of cross section is constant. That is, the product of area of cross section and velocity is a constant. ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है? व्हेन अ नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड flowing through a tube of non-uniform cross-sectional area, then each point of its motion, the product of area of cross-section and velocity is constant. यानी कि this follow the law of conservation of mass. ये क्या करता है, law of conservation of mass को ये follow करता है। Is that clear to all? जो मैंने बोला इसको लिख लेंगे, दोबारा से बोलते हैं हम, यानी कि when a non-viscous incompressible fluid flowing through a tube of non-uniform cross-sectional area, then at each point of its motion, the product of area of cross-section and velocity remains constant. So this is the equation of continuity जो हमें प्रूफ करनी है। अब इसका प्रूफ देखते हैं हम किस तरह से करते हैं। तो प्रूफ आता है हमारे पास, हमने कंसीडर कर लिया कि कंसीडर अ ट्यूब एक्स वाई कंसिडर कर लिया। लेट A1 B1 area of cross section and velocity at x एंड पर ये है। लेट A2 B2 area of cross section and velocity at y। अब यहां से एक चीज समझाते हैं हम आपको। अगर हम कहें किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन 1 सेकेंड, मींस 2 मीटर हो गया, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड में वो क्या कर रहा है, 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड है v मीटर पर सेकेंड, तो वो 1 सेकेंड में v डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इज दैट क्लियर? तो अब हम यहाँ समझते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग,
यानी कि मास निकालेंगे कितना वाटर एंटर कर रहा है। तो मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर entering the tube per second at and x। तो क्या होता है मास, अगर हमें याद हो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास हो जाएगा डेंसिटी, डेंसिटी हमने लिक्विड की ले लिया रो इंटू वॉल्यूम, ये क्या है वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब यहां से अगर मैं शेप मांगू छोटी सी शेप तो कैसे हो जाएगी, सिलेंड्रिकल हो जाएगी। सिलेंडर का जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ये R1 ये H1, इस वाले एंड की रेडियस इस वाले एंड का H1। अब बात कर रहे हैं पर सेकंड, तो पर सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो वेलोसिटी के बराबर तो होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना होगा 2 होगा। 5 मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 5 मीटर ट्रेवल करेगा। तो अगर इसकी स्पीड v मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा v1। तो h1 बिकम्स v1 और पायर स्क्वायर हो जाएगा a, ये हो जाएगा रो a1 और v1। दिस इज द मास एंटरिंग द लिक्विड एट one end। Similarly, now we can say similarly the amount या mass of liquid leaving the tube at end y, ये होगा रो a2 v2 but both will be equal। ठीक, जितना लिक्विड एंटर करेगा उतना ही लिक्विड एग्जिट करेगा बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 1 सेकंड में जितना लिक्विड यहाँ एंटर करेगा उतना लिक्विड यहाँ पर एग्जिट करेगा। सो वी कैन राइट रो a1 v1 इक्वल्स टू रो a2 v2। सो रो को कैंसिल कर देगा तो वी विल गेट a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड दैट av इक्वल्स टू constant। This is the equation of continuity। This is pi square h। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम। दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट एवरी पॉइंट ऑफ मोशन या एवरी पॉइंट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन कांस्टेंट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाता है। जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास एग्जिट कर जाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि AV इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। वेलोसिटी क्या है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जहां नैरोअर एंड होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, जहां वाइडर एंड होगा वहां वेलोसिटी कम होगी। ये कॉमन एग्जांपल के जो टैप होता है, टैप से बहुत स्पीड से पानी निकलता है बिकॉज ऑफ नैरो एरिया। ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा पाइप होगा उसमें से पानी उतनी ही कम स्पीड से पास गिर जाएगा, जितना नैरो एंड होगा वो पानी की उतनी दूर जाएगा बिकॉज नैरो एंड पर वाटर की स्पीड बढ़ जाया करती है। तो ये क्या बताता है वॉल्यूम A इंटू बी क्या कहेगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग द एंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एग्जिट द एंड पर सेकंड। कितने के लिए पर सेकंड के लिए। अब इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करके हम बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ करेंगे विच इज कॉल्ड बर्नौली थ्योरम। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है हम पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम। तो स्टूडेंट्स अब है हमारे पास बर्नौली थ्योरम क्या है। अब बढ़ते हैं बर्नौली थ्योरम के साथ। तो बर्नौली थ्योरम क्या बताता है, किसी भी ट्यूब में वही एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की ट्यूब है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, ट्यूब किसी हाइट पर है, दोनों एंड अलग अलग डिफरेंट हाइट पर है। जब लिक्विड फ्लो कर रहा है लिक्विड कैसा होगा आइडियल लिक्विड होगा, इनकम्प्रेसिबल नॉन। तो जब लिक्विड फ्लो करता है किसी भी पाइप में तो उसमें एनर्जीज हुआ करती है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। प्रेशर एनर्जी यानी कि जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसकी वजह से लगने वाली एनर्जी प्रेशर एनर्जी, विच इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द फ्लूइड। फ्लूइड के जरिए जो मूव करने में आगे पुश करने में एक दूसरे पार्टिकल को जो वर्क किया जाता है वो जो
वर्क करना होता है वही उसके प्रेशर एनर्जी के बराबर होता है। उसके हाइट की वजह से फ्लूइड में एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और जो स्पीड से मूव कर रहा है वो क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो बर्नौली थ्योरम ये कहा करती है व्हेन इनकंप्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड flowing through a tube of non-uniform cross-sectional area, then at each point of flow, the sum of potential energy per unit volume, kinetic energy per unit volume, and pressure energy per unit volume remains constant. क्या? Pressure energy, kinetic energy, and potential energy per unit volume. कैसे? Per unit volume. तो जो एनर्जी हुआ करती है लिक्विड की, सपोज करो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² हुआ करती है। हमसे कहा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको हमने वॉल्यूम से किया डिवाइड, और मास अपॉन वॉल्यूम बन जाता है डेंसिटी, तो ये बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरह से हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लिक्विड, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है लिक्विड की mgh। हमसे कहा जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो m डिवाइडेड बाई vgh, m अपॉन v बन गया डेंसिटी, तो रो जी एच इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरह से आएगी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विच इज इक्वल टू P ओनली प्रेशर। तो बर्नौली थ्योरम ये कहती है कि हर एक पॉइंट पर, यानी फ्लो ऑफ लिक्विड हो रहा है किसी ट्यूब में से, तब उसके हर एक पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वी हैव टू प्रूव दिस, हमें ये प्रूव करना है। क्लियर? तो बर्नौली थ्योरम में क्या प्रूव करना है, when a non-compressible, incompressible non-viscous fluid flowing through a non-uniform cross-sectional area tube, then at each point of flow of liquid, the sum of potential energy per unit volume, kinetic energy per unit volume, and pressure energy per unit volume remains constant. ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो देखें प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। हमने जो कंसीडर किया है वो सब यहां पर है। तो कंसीडर हमने क्या क्या किया हुआ है, वी हैव कंसीडर्ड दैट A1 A2 आर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, V1 V2 आर द वेलोसिटीज ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट एंड x एंड y, P1 P2 आर द प्रेशर एट एंड x एंड y, H1 H2 आर द हाइट्स ऑफ एंड x एंड y फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ये सारी चीजें हमने क्या कर ली, यहाँ पर कंसीडर करके लिख दिया जाएगा। अब देखते हैं हम, जो लिक्विड ट्रेवल करेगा 1 सेकंड में, इसके अंदर जो लिक्विड ट्रेवल कर जाएगा वर्क निकालते हैं। प्रेशर एनर्जी जो निकाली जाती है वो वर्क से निकाली जाती है। तो सबसे पहले लिखते हैं वर्क डन बाय द लिक्विड एट एंड एक्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में कितना वर्क किया जा रहा है, तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना लगेगा, फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो प्रेशर इनटू एरिया। अब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस हमने बताया, जितनी उसकी वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा W1 प्रेशर एरिया वॉल्यूम। जितनी उसकी वेलोसिटी होती है उतना ही 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सिमिलरली वर्क डन बाय द लिक्विड एट एंड y पर जब, तो वो भी होगा P2 A2 V2। देयरफॉर नेट यानी टोटल वर्क डन कितना आएगा हमारे पास, टोटल वर्क डन W1 माइनस W2, तो W इक्वल टू P1 A1 V1
माइनस P2 A2 एंड V2, ये आया बाय द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अभी जो हमने प्रूफ किया था बाय द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहेगी कि A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, तो A1 V1 बराबर है A2 V2 के। तो इस A1 V1 को हमने क्या बताया था, ये वॉल्यूम होता है, ये भी क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो ये बराबर हो जाएगा वॉल्यूम के, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास अपॉन डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम निकालेंगे, तो मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये वॉल्यूम हो गया। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम V, क्या लिख दिया हमने इसको, वॉल्यूम V लिख दिया। इसके इक्वेशन फर्स्ट में लगा दिया हमने, तो V W इक्वल टू आ जाएगा P1 A1 V1 की जगह पर मैं V लिखूंगा, माइनस A2 V2 की जगह पर भी मैं क्या लिखूंगा, V लिखूंगा। तो फ्रॉम हेयर वी कैन गेट W इक्वल्स टू P1 माइनस P2 इक्वल्स टू V। तो प्रेशर एनर्जी जो आएगी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो आएगा वर्क अपॉन वॉल्यूम। तो यहां प्रेशर एनर्जी आ जाएगी P1 माइनस P2 इक्वल्स टू V, यानी कि W अपॉन V आ जाएगा P1 माइनस P2। ठीक है, ये W डैश मान लिया मैंने, क्या मान लिया इसको, W डैश। वॉल्यूम से कर दिया हमने, इसको डिवाइड कर दिया, P1 माइनस P2 इज द प्रेशर एनर्जी। पहली चीज इतनी बात समझ ली हमने कि हमने यहां से एंटर करने में, यहां से एग्जिट करने में जो वर्क निकला है, वो वर्क निकाल दिया हमने। क्या निकाला यहाँ पर, वर्क निकाला। इज दैट क्लियर टू ऑल? सभी को समझ में आना चाहिए। पहले हमने क्या किया, जितना लिक्विड एंटर किया उस वक्त का वर्क निकाला, प्रेशर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वाले हेल्प से यहां निकाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इसलिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा, वो थोड़ा छोटा है हमारा। तो आइए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड एट एक्स, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv1 स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट एक्स, तो पर यूनिट वॉल्यूम m अपॉन v डेंसिटी बन जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी बन जाएगा हाफ रो v1। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट y हाफ रो एंड v2 स्क्वायर। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड एट एक्स, तो m g और h1 हाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट एक्स m अपॉन v रो, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट y रो g h2। ठीक है, प्रेशर एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, यानी कि ये तो वर्क है, सीधे सीधे क्या है, वर्क है ये हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम। अब बात आती है बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम बताता है कि नेट या टोटल वर्क इक्वल टू होता है सम ऑफ चेंज इन एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क आया है हमारा P1 माइनस P2। काइनेटिक एनर्जी का चेंज, यानी इस एंड से इस एंड पर वेलोसिटी ज्यादा है, इस एंड पर वेलोसिटी कम, क्योंकि ये नैरो है ये वाइडर है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो चेंज निकालेंगे हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस
पोटेंशियल एनर्जी, ये हाइट ज्यादा है, ये हाइट कम है, उस एंड पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, तो रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन। अब क्या कर लेना है हमें, इन लोगों को एक साइड कर लेना है, यानी कि वन साइड वाले एक साइड और टू साइड वाले एक साइड, इसको मिटा देते हैं डायग्राम को। तो अब ये हमारे पास आ जाता है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो यहाँ हम देख सकते हैं टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एस एंड एक्स इक्वल्स टू टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट एच इक्वल्स टू total energy at y, so that is pressure energy, kinetic energy and potential energy is always constant, इनका सम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहां से हमें क्या मिलता है, बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ मिलता है, और ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, इसका डेली लाइफ में बहुत सारा यूज भी है, और इसके बेसिस पर बहुत सारे हमारे डिवाइसेस भी वर्क करते हैं, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे पास, जिसको किसी भी पाइप से फ्लो होने वाले वेंचुरोमीटर कहते हैं, हम उसे किसी भी पाइप से फ्लो होने वाले लिक्विड की वेलोसिटी या स्पीड को हम फाइंड कर सकते हैं। तो वहां पर हमारा बर्नौलीज थ्योरम का यूज होता है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका यूज आगे के हम टॉपिक्स में करने वाले हैं, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम कुछ समझने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।